देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस राजस्थान को 2 वर्षों में विकास की गति पर लाकर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का काम किया है, राजस्थान के पानी की प्यास बुझे इसके लिए धरातल पर हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा है, उसको धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। हमारे शेखावाटी में जो यमुना का जल लाना था उसके लिए डीपीआर बन गई है, उसकी टेंडरिंग के काम चालू करने के लिए सरकार तैयार पूरे योजना के तहत कर रही है। ब्राह्मणी नदी के पानी को लाया जा रहा है, तो पानी की प्यास राजस्थान की बुझे, युवाओं को रोजगार देकर के जो मुख्यमंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 92,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। बाकी 1.5 लाख नौकरियां हमारी पाइपलाइन में, हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को समृद्ध करने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत उनको लखपति बनाने के लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं, उद्यम प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे वेंडर हैं उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में उनको सहायता देने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान समृद्धि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, उसको बढ़ा करके 12,000 करने का जो संकल्प है, अब 6,000 प्लस 3,000 9,000 उनको खाते में देने का हमने काम किया है। और कल से हमारे रथ, विकास रथ आ जाएंगे, हर पंचायत पर जाएंगे। हमने कौन सी पंचायत में क्या काम किया है, कौन से जिले में क्या काम किया है, उसके माध्यम से जनता के बीच में जाकर हमारी विकास यात्रा की शुरुआत होगी और हम उसमें लोगों से सुझाव भी लेंगे कि आगे हमारी सरकार को और क्या करना चाहिए। एक नया इवेंट और नया शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान चहुमुखी विकास करे। चहुमुखी विकास में हमारी बिजली का उत्पादन और बिजली की उपलब्धता और उसका प्रसारण समयबद्ध तरीके से हो सके, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और राजस्थान के 22 जिलों में हम दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है। बाकी जिलों में 2027 तक दिन में बिजली देंगे। इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को भी हम अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान अब विकास की गति दौड़ रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू करके, जिस तरह से 8 लाख करोड़ के एमओयू हम धरातल पर लेकर के आए हैं, तो इससे निश्चित रूप से गति मिलेगी, जिसमें करौली जिला भी शामिल है। करौली जिले की रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, यहाँ आवागमन के साधन हो, यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं ठीक हो, इसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल का काम चल ही रहा है। अन्य गांवों में भी पीएचसी, सीएचसी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ विशेषकर जल का प्रबंधन ठीक हो, यहाँ के खनिज का उपयोग पूरे देश में हो, तो यहाँ का एक जिला एक उत्पाद में भी शायद सैंडस्टोन को रखा गया है। इस प्रकार से हम पूरे राजस्थान का विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं समझ सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए, तो हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस यात्रा में हम शामिल होंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी समाचार पत्रों के प्रशासन के साथ संवाद किया, संवाद के साथ उनको धरातल पर लाने का काम हमने किया है। महिला सशक्तिकरण के बारे में यदि हम सोचेंगे तो प्रधानमंत्री मातृ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के समेकित और सर्वांगीण विकासताओं का, हमारे जो जिले हैं जो एक्सप्रेसवे और दूसरी चीजों से अछूते थे, वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हमारी इंटर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जहां तक करौली जिले का सवाल है, करौली